अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अब हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम एक बार फिर गिरा दिया है। जी हाँ, बिल्कुल 2 रुपये 70 पैसे पेट्रोल महंगा कर दिया गया है। सर्दी का मौसम है, सर्दी अभी गई नहीं है। एलपीजी की कीमत की बात करूँ तो वो भी 158 से 160 के दरमियान में पहुँच गई है। हुकूमती रेट तो 158 है, लेकिन ब्लैक में जो बिकता है वो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि 165 तक ये मामला चला जाता है। तो गरीब बंदा जिसके पास गैस नहीं आ रही वो एलपीजी भी यूज़ नहीं कर सकता। लकड़ी को हाथ लगाना तो फिर दूर की बात है। अब बात आते हैं पेट्रोल पे। पेट्रोल हुकूमत ने जो महंगा किया है 111 रुपये पे आ गया है। 109 से 111। उससे पहले हमने देखा कि 106 पे था, 109 पे आया। उससे पहले 103 पे था, 106 पे आया। तो इस एक महीने में 3 मरतबा पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा किया गया है। पेट्रोल महंगा होने से होता क्या है, आम आदमी की ज़िंदगी में क्या असर पड़ता है, आम आदमी क्यों पेट्रोल महंगा होने से परेशान हो जाता है, क्या हमारी ज़िंदगी में जो हमारे मामलात हैं पेट्रोल से लिंक अप तो नहीं है, जो कारोबार हम लोग देख रहे हैं। पेट्रोल महंगा होता है तो कहा ही जाता है कि जनाब सब्जियां महंगी हो गई, फल महंगे हो गए। तो इसका डायरेक्ट लिंकअप इससे भी डिस्कस करेंगे, और क्या पेट्रोल की कीमत नीचे भी आ सकती है आवाम की नज़र में या नहीं, ये बहुत जानना ज़रूरी है। तो आज करेंगे आवाम से बात और जानेंगे कि ये अवाम दोस्त हुकूमत ने किया क्या है आपके साथ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल महंगा होना चाहिए? नहीं, पेट्रोल तो महंगा नहीं होना चाहिए। ज़ाहिर है जो गरीब अवाम है उसके लिए तो नुकसानदेह है ना। वज़ीर आज़म अभी जो मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब ये अपोजिशन में थे तो ये पेट्रोल के बारे में क्या कहत करते थे, कुछ याद है आपको? जब पेट्रोल महंगा होता है ज़ाहिर है हुकूमत की जेब में जाते हैं पैसे, तो अब ज़ाहिर है वो और महंगा हो रहा है। तो पहले तो इतना पेट्रोल नहीं था, 70 रुपये 75। जेब में जा रहे हैं? नहीं, हमारी जेब में क्यों जाने, हमने तो लगाने हैं ना पैसे। ज़ाहिर है तो अब यही है कि पहले तो 70 रुपये था तकरीबन, अब तो 100 प्लस चला गया हुआ है। तो अब किसकी जेब में जा रहे हैं? अब तो सेंचुरी हो गई ना। ज़ाहिर है सेंचुरी तो होनी है। तो अभी आप वज़ीर आज़म को क्या कहेंगे इस पे, क्योंकि वज़ीर आज़म जब अपने दौर में थे तो वो कहते थे जी पेट्रोल महंगा नहीं होना चाहिए, आलमी मार्केट में इतना है, इतना रेट होना चाहिए। तो अभी भी एस्टिमेटेड मैं रेट बता रही हूँ कि 70-75 रेट है, होना चाहिए जी। अब हम 111 का हो गया जी, हम कुछ कर तो नहीं सकते, बस रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि ये है कि पेट्रोल नीचे आना चाहिए। मेहनत से मदद करनी है। हाँ बस ज़ाहिर वही कर रहे हैं आप वज़ीर आज़म से? तो कर रहे हैं, अब क्या करें, अब उसके लड़ाई तो नहीं कर सकते। हमारे जो हमारे बस में हम वही कर सकते हैं। अच्छा, आप वो तबका है जिन्होंने रोज़ कमाना है और रोज़ मेहनत करनी है। तो ये पेट्रोल जब महंगा होता है इससे आम आदमी की ज़िंदगी में क्या फ़र्क आता है? फ़र्क जी, पेट्रोल से ये फ़र्क आता है, देखें जी पेट्रोल अब फिल वक्त जैसे 100 प्लस चला गया हुआ है, ठीक है। अब हमने जो पेट्रोल डलवाना ज़ाहिर है हमें तंगी तो होगी ना। जिसके गरीब के घर के अखराज जाते हैं वो पेट्रोल डलवाएगा कि घर का खाना पकाएगा। ज़ाहिर है तंगी तो होनी है ना। जो भी पेट्रोल की कीमत नीचे आती है तब चीज़ें सस्ती होती हैं? नहीं, इस देखा तो कभी नहीं है वैसे। पेट्रोल जब ऊपर जाता है तो चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। और ये फल फौरी महंगाई आ जाती जी है। ज़ाहिर है। ठीक है, पेट्रोल इंसान की ज़िंदगी में क्या फ़र्क डाल सकता है अगर पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया तो? देखें, ऐसा है कि ये गरीब आवाम के साथ बिल्कुल ज़्यादती है। मैं भी उन्हीं का हिस्सा हूँ एक। तो खुशी पे जाना है, बाइक हर चीज़ ट्रैवल करनी है हमने तो यूज़ होना है। तो वो जो है ना हर चीज़ महंगाई कर रहे हैं। तो वो अगर पिछली हुकूमत चोर थी, डाकू थी, तो उनकी हुकूमत में देखें पेट्रोल क्या था। अगर ये ठीक हैं तो फिर इनकी हुकूमत में देख लें पेट्रोल जो है ना कहाँ पे आ गया है। अंडे, हर चीज़ ज़रूरत की जो चीज़ें इंसान, तो हर चीज़ जो है ना महंगाई इतनी अनलिमिटेड हो गई है कि गरीब आवाम का जो है ना गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो खुदाया गुजारिश है इमरान खान साहब से कि जो है ना हमारे पे रहम करें। इमरान खान साहब जो हैं वो 10 रुपये भी बढ़ा सकते थे, 8 रुपये भी बढ़ा सकते थे। जैसे कि वो अभी आजकल वुज़रा ने एक वो पकड़ लिया ना, पैटर्न पकड़ लिया। बिजली महंगी होती तो कहते जी इतने रुपए की तजवीज़ थी, 12 रुपये की तजवीज़ थी, इतने रुपये महंगी की है। तेल इतने रुपए की तजवीज़ थी, 8-10 रुपये की तजवीज़ थी, हमने 2 रुपये 70 पैसे महंगा किया है। तो ये आप ये जो नया ट्रेंड चल रहा है वुज़रा जो बयान दे रहे हैं, इससे खुश नहीं हैं आप? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है। देखें, हमें बहुत से सवालात हैं जो इमरान खान साहब से हमने करने हैं, पीटीआई से करने हैं इमरान खान साहब से। लेकिन ये है कि उनको नून लीग से फुर्सत मिले तो हम उनसे कोई सवाल करें ना। उनको नून लीग से फुर्सत ही नहीं मिल रही, वो किसी दूसरी तरफ ध्यान दें। वो सिर्फ नून लीग के पीछे पड़े हैं। वो आई इसी मकसद के लिए कि जो है ना उनको क्या करना है, उनको जेल में डाल दिया है। हमें वो वैसे कह रहे हैं कि आप लोग खुदकुशियाँ कर लो चीज़ें महंगी करके। तो प्लीज़ उनको अगर आपने जेल में डाल दिया, हमें खुदकुशी करने पे तो मजबूर ना करें आप कि आप देखें कि हमने बच्चों के लिए अपने अगर लिए। इमरान खान साहब अभी भी ऑपोजिशन में होते और हुकूमत किसी और की होती और पेट्रोल 111 रुपये पे आता तो इमरान खान साहब उस वक्त के इमरान खान साहब क्या कहते? सबसे पहली बात इमरान साहब यही कहते हैं कि घबराना नहीं आपने,
क्यों नहीं नहीं उस वक्त घबराना? अभी तो वो तो अभी कहते हैं ना, अभी तो वज़ीर आज़म बनने के बाद कह रहे घबराना नहीं है। उन्होंने उस यही वक्त कहना वज़ीर था आज़म क्या कि कहते थे? आप लोग पैदल सफ़र करो, आपने पेट्रोल नहीं डलवाना। जैसे वो कहते थे कि आप बिजली का बिल ज़्यादा आ गया है, मैं अपने घर का बिजली का बिल पे नहीं करूँगा, मैं इसको फाड़ रहा हूँ, आप वापस ज्यादती कर रही है, ये कर रहे हैं। उन्होंने यही कहना था कि आप पेट्रोल ना डलवाओ, आप पैदल सफ़र करो, आप लोग साइकिलें ले लो। इस तरह की बातें उन्होंने करके तसल्लियाँ देनी थी, जो अब तक वो 2.5 साल से हमें दे रहे हैं तसल्लियाँ। तो तसल्ली पे आप ठीक है? तसल्ली पे ही हम ठीक नहीं है, बस हम दुआ है कि जो है ना ये वो जो डाकू चोर थे वो दोबारा वापस आ जाएं, इनसे हमारी जान छुड़ा दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये जो अस्सलाम। पेट्रोल महंगा हुआ है, पहले जी। 103, 106, 109 और 111 पे आ गया है, तो इस पे इसके बढ़ने से आपकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है? ये हर चीज़ महंगा होते फिर हम जो है ना हम दिखे मारते हैं और ये हमारा गरीबों लोगों का इसको जो है ना गरीबों लोगों का ज़्यादा मुश्किल होते हैं। अमीरों को तो कुछ भी नहीं होते, लेकिन हमको भी चीज़ महंगा मिल रहे, आटा महंगा मिल रहे, घी महंगा मिल रहे, क्या बोलते हैं जो ज़रूरत का चीज़ है ना खाने पीने का हर चीज़ जो है ना महंगा हो रहा है। अब दुकानदार बोलते हैं यार हर चीज़ महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, इसका फिर हमको भी चीज़ वज़ीर महंगा मिल आज़म रहा है। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने कहा जी पेट्रोल महंगा हुआ है, लेकिन साथ उन्होंने कहा कि शुक्र करें कि महंगाई की शरह में इजाफा नहीं हुआ, कमी आ गई है। हमें उस दौर से, जो दौर हमें 2018 में हमें हुकूमत मिली थी, उससे नीचे आ गई है महंगाई। नहीं महंगाई तो जो है ना अभी कुछ भी कमी नहीं आया। जो हम हमारा इलाके में तो जो है अभी भी नहीं ना 2500-2600 रुपये का 40 किलो आटा मिल रहा है। ठीक है, कोई एक रेट नहीं चल रहे, एक रेट नहीं चल रहे। जो यहाँ पे पंजाब में जो है ना 860 रुपये का 20 किलो आटा है। ताल्लुक कहाँ से आपका? हमारा बाजौड़ी एजेंसी से। अच्छा, तो वहाँ पर आप कह रहे हैं कि कोई कंट्रोल नहीं है? नहीं कंट्रोल कोई नहीं है उधर, कोई पूछने वाला कोई नहीं है, जो मर्जी करे दुकानदार नाला जो मर्जी पंजाब का भी करे। यही हाल है। इधर भी यह हाल है, उधर भी यह हाल है। और जो मर्जी हर चीज़ जो है ना अपना मर्जी का रेट पे बेच रहे, जब वो कोई पूछने वाला नहीं चाहिए यार ये क्या महंगा हो रहा है, अपना मर्जी पे रेट पे बेच रहे चीज़ें। ठीक है। अच्छा, मुख्तलिफ टैक्स भी लगते हैं, टैक्स लगते हैं पेट्रोल पे। क्या आप समझते हैं कि नहीं कमी होनी चाहिए आवाम को रिलीफ, क्योंकि आवाम की जेब से तकरीबन 50 रुपए निकल रहे हैं ना? अवाम जो है ना टैक्स की अभी सूरत अवाम में। खामोश है, अवाम कुछ भी नहीं बोलते। हम तो सारे क्यों नहीं बोलते? तमाशे आप कर लोगों रहे की वजह हैं। से हम लोग बोलते हैं और आप लोग नहीं बोलते। नहीं सब कोई सब खामोश बैठे, हम क्या बोलेगा। अच्छा, लेकिन मुझे इसको बताएं, सस्ता करना लाला, चाहिए वज़ीर आज़म आपने से। वोट किसको दिया था? इमरान खान को दिया, पीटीआई को। पीटीआई को दिया। हम उसको इसीलिए सपोर्टर नहीं बोल है रहे। इसके इसका हम सपोर्टर है, लेकिन हम उसको गुजारिश है यार उसका मुतालिबा है अपनी चीज़ सस्ता supporter कर है लो। ना, आप सपोर्ट की बात नहीं जब कर रहे, बात support वोट करनी हम उसको चाहिए। दिया, वोट तो हमने दिया, हमने खुद लेके आया बंदा अच्छे ईमानदार बंदे। इंशाल्लाह हमारी ये उम्मीद है, इंशाल्लाह ये पाकिस्तान तो को आगे आपका लेके तो ये जाएगा। ईमानदार बंदा है। हाँ जी। वज़ीर आज़म ऐसे नहीं बात करनी चाहिए। तो ये जो हमारे प्यारे ईमानदार वज़ीर आज़म है, इनके बारे में आपको कुछ कहना है, इनसे कोई रिक्वेस्ट करनी है कि भाई आपको वोट डाल के लेकर आए हैं, को पासदारी वोट की रख लें? तो बस ठीक है, हुआ उसका ये मुतालिबा है अभी चीज़ को सस्ता कर लो, हमारा जो है वोट को शर्मिंदा न करना। ठीक है, अभी इनको चीज़ इनको सस्ता शर्मिंदा करो, नहीं ठीक है। करना। अब पेट्रोल महंगा होने से क्या फ़र्क क्या पड़ा है आपको? 111 रुपए ही तो हैं। 12,000 मेरा सैलरी है और गरीबों का जीना मुश्किल हो गया है, क्योंकि इमरान खान पहले बड़े वादे करके आए थे कि मैं गरीबों का ये करूँगा वो करूँगा, नया पाकिस्तान बनाऊँगा। आज तक नए पाकिस्तान का कुछ पता नहीं चला, और ख़ासकर हमारा जो ज़िला कोहिस्तान है वो बिल्कुल पसंद नहीं, नए पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता नहीं मिल रहा। नहीं, नए पाकिस्तान में और भी महंगा हो गया पेट्रोल। नहीं, वो 119 पे भी लेके गए थे, 117-18 पे लेके गए थे, उससे तो बहुत सस्ता है ना। अभी वहाँ तक पहुँचे नहीं है। नहीं, उसने तो बेड़ा गर्क कर दिया ना, पाकिस्तान में तबाह कर दिया है। गरीब का जीना मुश्किल हो गया। उधर हमें जो आटा मिल रहा है इस वक्त, आटा 2800 रुपये का मन का बोरी मिल रहा है हमें, 2800 रुपये का। बहुत महंगी है तो। बहुत महंगी है। उधर कोई पूछने वाला नहीं, मनमानी अपने हो रही। बाजार में जाओ अपने तरीके से सामान पर वो जो टैक्सेस वगैरह वो लगाते हैं, लगा के बेचते हैं। हमारा तो मुश्किल हो गया, जीना अच्छा, मुश्किल ये है। हम लोग टैक्स की सूरत में बड़े पैसे देते हैं। पेट्रोल जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ये डायरेक्ट नहीं जा रहे जेब से। इनडायरेक्टली आपने 1 लीटर पेट्रोल डलवाया, तकरीबन 50 रुपए आपकी जेब से 1 लीटर के पीछे निकल गए हैं। बिल्कुल। आप हुकूमत से कोई दरख्वास्त करना चाहेंगे कि भाई ये टैक्स तो ख़त्म करें, क्योंकि अगर आप वैसे भी टैक्स डालते हैं ओवरऑल भी, तो आप 70-75 रुपए का भी पेट्रोल हमें बेचे हैं 1 लीटर, 80 रुपए का कर दें जनाब, तो फिर भी आपके टैक्स निकल रहे हैं। फिर ये जो एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं हमसे ऊपर, तो ज्यादती नहीं हो रही? बिल्कुल जाती हो रही है मैम, बिल्कुल जाती है, क्योंकि ये बड़े वादे करके आए थे और वादे पे पूरा नहीं उतरा है। बराए मेहरबानी PDM का जो तारीख चल रही है हम उसका सपोर्ट करेंगे। पहले इमरान LPG की कीमत में भी इजाफा हो गया, गैस तो आती नहीं है। अभी PDM का सपोर्ट करेंगे हम, PDM को सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल। नून को हम इंशाल्लाह नून का भरपूर, तो वजह क्या है नून को सपोर्ट करने की? क्योंकि नून वालों ने पहले कुछ काम भी किए हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह उम्मीद है उनसे। लेकिन वो इमरान खान साहब को कहते हैं कि 2018 में जब नून लीग की हुकूमत गई है, तो उस वक्त की महंगाई से बड़ी कम महंगाई हो गई अब। नहीं, महंगाई कम नहीं हुई मैम, क्योंकि हमारे ज़िले में पहले सबसे नवाज शरीफ के दौर में अच्छा था, सिस्टम सही ठीक चल रहा था। अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, हमारा बेड़ा गर्क है। कोई वज़ीर
वज़ीर आज़म को प्यार से मोहब्बत से देख के पैगाम देना आपने, नहीं, प्यार से मोहब्बत से पैगाम नहीं दे सकते। पहले दिए गुस्से से पैगाम, देना है? बहुत पैगाम दिया। गुस्से से देना है? हाँ बिल्कुल गुस्से से। बाबा आपकी मर्जी है, मैंने तो रिक्वेस्ट ही कर रही हूँ, प्यार से दे दें। इनको ना इस्तीफा देना चाहिए। अभी देख के बताना है आपने। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वादे पे पूरा नहीं उतरा है और हमारे और भी मुश्किलात पैदा कर दिया वोट उसने। दिया था आपने इमरान खान साहब को? नहीं, पहले मेरा पहले वोट था, मैंने ज़िंदगी में पहले वोट कास्ट किया, हमने पीटीआई को सपोर्ट किया। पीटीआई को दिया था? चलिए, अब आप वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं, तो आपका ये राइट बनता है कि आप अपने लीडर को कुछ भी कह सकते हैं। बहरहाल हम तो नहीं ना उस तरह बोल सकते कि वज़ीर आज़म साहब नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। क्या लगता है आपको, हुकूमत जो है पेट्रोल जिस स्पीड के साथ महंगा कर रही है उस स्पीड के साथ सस्ता भी कर लेगी कभी? कभी भी नहीं कर सकती, आगे से आगे कर रहे हैं लोग। क्या फ़ायदा, जौन सा मर्जी वज़ीर आज़म आ जाए, बेशक नवाज शरीफ है या पीपल पार्टी है, अंदर खाते में इनका क्या चल रहा है या नहीं हमें नहीं पता। महंगाई से महंगाई उठा के कर रहे हैं, काम इन्होंने आधे से ज़्यादा बंद करके वो तो रखे कहते हैं हैं। कि महंगाई हमें 2018 में जिस तरीके से मुल्क मिला था उससे तो बड़ी कम हो गई है। अब जो अगला आएगा वो भी ये कहेगा, वो भी ये नहीं, कहेगा आप कि किसके वाले पे यकीन करेंगे, वो जो 2018 में कह रहे थे, 17 में कह रहे थे, या 2020-21 में जो कह रहे हैं वो? 20-21 में अभी तक ये कोरोना है, अब ये नहीं पता कोरोना है अभी या नहीं, ये भी नहीं कुछ कह सकते। सारे इन्होंने काम बंद किए हैं, कॉलेज है, रेस्टोरेंट है, बंदा क्या करेगा। कितनी सैलरी, अगर मैं आपसे पूछूंगी, बुरा ना मनाया आप, मेरी कितना कमा लेते? 17,000। 17,000 रुपये महीना। 17,000 रुपये महीने में क्या क्या करते हैं आप, मतलब मुझे बताएं, कैसे अखराजात कैसे पूरे करते हैं? बहुत मुश्किल से होते हैं। ये तो बस ये है कि अल्लाह पाक का निज़ाम है जो चला रहा, नहीं तो इनके हाथ दो तो कुछ भी नहीं है। पेट्रोल महंगा हो गया है, 17,000 आपकी तनख्वाह है, 111 रुपये का अगर आप बाइक में पेट्रोल भी डलवाते हैं तो आपकी जेब में से, यानी जो 17,000 रुपये कमा रहा है उसकी जेब में से 50 रुपये हर लीटर पे कट रहे हैं। तकलीफ होती है? तो तकलीफ होती है, वही समझ आती है। अगर बंदा 17,000 कमा ले या 20,000 कमा ले तो पेट्रोल थोड़ा सा वाया पे आप जॉब कर रहे हो, रास्ते में वाया हो तो थोड़ा आना जाने में मुश्किल तो इंसान को होती है। पेट्रोल डलवा के जाएगा वो तो वहीं पे आ जाता है कि जहाँ से कमाया है पेट्रोल लगा के उन पे ही वापस लगा दी। मतलब आपको मुनाफा कोई नहीं हो रहा कुछ है? भी नहीं बच है, रहा, कुछ बचत भी नहीं हो रही है। हर बंदा यही कह रहा है कि क्या करेगा इमरान खान, क्या करेगा, अब क्या फायदा। अब वो आगे इनके बेहतर अंदर जानता है इनके अंदर खाते में क्या चल रहा है। कभी नवाज शरीफ पीछे, वो तारुल कादरी भी तो है, जब इनकी मीटिंग होती फिर सब गायब हो जाते हैं। अच्छा, जब मुझे सब बताइए, कौन इकट्ठे कौन सी चीज़ महंगी होती है पेट्रोल महंगा होने से, कि तमाम तर चीज़ें महंगी हो जाती सारी चीज, आटा, चीनी, दाल, कनक सब महंगी हैं। हैं? तो जब पेट्रोल नीचे गया था तो सस्ती भी हुई तब भी होंगी। कुछ भी नहीं है। दुकानदारों पे चले जाइए आप, उन्होंने रेट लिस्ट लगाई होगी, अगर कोई रेट मान लेगा या इनको चेकिंग करने चलेगा तब पकड़े जाएंगे, फिर जुर्माना भरते हैं, तब कहाँ से आते हैं पैसे। चीनी इन्होंने स्टॉक करके रखी होती है, पीछे रेट उन्होंने वही तो रखे ये वही होंगे। माफिया जिसकी वज़ीर आज़म बात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म तो नहीं चोरी कर रहे हैं ना? वजीर आजम तो नहीं ना, वजीर आजम को चाहिए ना अपनी टीमें बना के फेंके बाहर। हाँ, जब price टीमें control बना authority के की बात कर प्राइजें रहे हैं। चेक करने जाती हैं, जब टीमें बना के प्राइस चेक करने जाएंगी तो कौन करेगा। जब पता लगता है जी बाद में जो चेक करने टीमें आ रही हैं वो भी खुद अंदर से पैसे खा रहे हैं, तो अवाम क्या करेगी, अवाम तो मर गई। अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब अभी अपोजिशन में होते, मौजूदा जो सिचुएशन है, सूरत हाल है, तो क्या कहते हुकूमत के खिलाफ, जो Opposition हुकूमत का- पेट्रोल महंगा करती तो? ओपोजिशन का क्या करते हैं, सब एक बीच में है ही नहीं है, सब आपस में लड़ रहे हैं, सब इकट्ठे हैं, बीच में सब एक ही वज़ीर है। आज़म क्या कहते हैं अगर अपोजिशन में होते? क्योंकि हमने देखा वज़ीर आज़म ने अपोजिशन भी की है ना, इमरान खान साहब ने बाकायदगी के साथ अपोजिशन की है। अगर वो अपोजिशन में अभी होते और समझे नवाज शरीफ का दौरा है तो महंगा हो गया नवाज पेट्रोल। शरीफ था, इमरान खान है, शुरू स्टार्ट में सही चला है, बीच में आगे सारे काम, अब अल्लाह बेहतर है, हम तो ये कहेंगे इसको तौफीक दे अल्लाह पाक, ठीक है, और कुछ भी पैगाम नहीं। क्या देंगे आप इमरान खान पैगाम साहब को? कुछ- मोहब्बत के साथ देना कि गुस्सा आया हुआ है? गुस्सा भी नहीं, ना मोहब्बत है, कुछ भी नहीं है, यही बस बहुत बड़ा यही पैगाम है। है, यही है, अब क्या कह सकते हैं। आपको कोई पैगाम नहीं है, यही बहुत कोई बड़ा पैगाम। पैगाम नहीं, यही पैगाम है मेरा बस। ठीक है। जनाब, ये एलपीजी महंगी हो गई है तो कैसे गुजारा कर रहे हैं आप लोग? बहुत औखा गुजारा हो रहा है, ये खर्चे भी नहीं पूरे हो रहे, मुश्किल हो गया है। बहुत मुश्किल हो गया ये। तो ये लकड़ियाँ शकड़ियाँ अफोर्ड की जा सकती हैं? नहीं, ये लकड़ियाँ धुआं मना किया हुआ है शहर में, मना किया हुआ है, लकड़ी भी नहीं जला सकते, लकड़ी भी नहीं जला सकते। सिलेंडर भी महंगा हो गया है। सिलेंडर भी बहुत- कितने का पड़ा आपको सिलेंडर? ये पहले हमें पड़ता था खाली 60 रुपए का, अब 120 रुपए हो गया। 120 रुपए का था, 158 पे भी चली गई है हाँ अभी। जी। अभी देखना है हाँ कीमतें जी, बढ़ी हैं, बहुत ज़्यादा हो गया। पेट्रोल भी महंगा हो गया है। हाँ जी, पेट्रोल भी एकदम
महंगा हो गया। सवारी तो होगी ना, कोई बाइक तो रखी हाँ जी होगी। मोटरसाइकिल रखी है, हम पैदल ही आ जाते हैं, वो घर में खड़ी करी है। अच्छा, घर पे खड़ी कर दी है, हाँ क्यों, जी। वजह क्या है? पेट्रोल पेट्रोल के महंगा हो गया? पैसे, हाँ जी पेट्रोल के पैसे नहीं पूरे होते। क्या वजह लगती है ये जो आए रोज एलपीजी की कीमत में इजाफा हो जाता है? वैसे घरेलू जो सार्फिन है वो परेशान है कि जी गैस आती नहीं है, और गैस की कीमत में भी इजाफा हो गया हुआ है, और अब पेट्रोल भी महंगा हो गया। बिजली के तो क्या कहने हैं, कि समझ आ रही है आपको कि ये हो क्यों रहा है? हाँ जी आ रही, बहुत ज़्यादा आ रही है। कौन कर रहा है ये सब ऊपर वाले कर रहे हैं, और किसने ऊपर करनी कौन है? बैठा हुआ है? ये हमारा एक ही है, इमरान खान बैठा हुआ है। एक ही है, इकलौता। हाँ जी। क्या पैगाम देंगे इमरान खान साहब को? इमरान खान को समझ आ जानी चाहिए, गरीब को क्यों मार रहा है, क्यों खून हमारे चूस रहा है। क्या समझ आनी चाहिए, कुछ कहना है आपने इमरान खान हाँ साहब जी को? इमरान खान बहुत ही माशाल्लाह अच्छे बच्चे हैं, बहुत ही नाइस बच्चा है, लेकिन उसमें ये कमी है, वो हमारे लिए ना कोई गरीबों के लिए, आपके साथ स्कूल में पढ़ते हैं हाँ आप? जी हमारे लिए वो ना कुछ नहीं कर रहा, गरीबों के सांस पी रहा वो। गरीबों के लिए कुछ नहीं कर हाँ रहे? जी। नहीं, गरीबों के लिए इतना कुछ तो किया है। नहीं क्या क्या किया हमें बताएं। सेहत कार्ड का अब 10 रुपए भी महंगी कर सकते थे वो, तेल क्या की चीज़? कीमत में इजाफा कर सकते थे नहीं 10 कोई नहीं रुपए। इजाफा हुआ, हर चीज़ में महंगाई करी जा रही है। आगे पहले 6 माह बाद होती है, अब 15 दिन बाद हो जाती है। हर 15 दिन बाद तोहफा, हाँ जी नया गिफ्ट आ जाता है। नया गिफ्ट आता है। अच्छा, मैं और मजीद लोगों से जानती हूँ, कभी एलपीजी की कीमत में इजाफा भी आपने देखा कि एक सिलेंडर जो है वो कहाँ पर 120 रुपए में पिछले साल हम होते थे, अब 160 पे चला गया है। ये सिर्फ और फिर जो पेट्रोल है वो महंगा कर दिया पकड़ के 2 रुपए 70 पैसे। क्या, क्यों कर रहे हैं ये ऐसे? सिर्फ पेट्रोल और डीजल की बात नहीं है, और ऑयल की बात नहीं, हर चीज़ का यही हाल है। रोज़ाना के एतबार से जिस तरह सोने का रेट है ना बढ़ रहे हैं, कमी तो किसी चीज़ में नहीं आ रही, तो इसलिए आज बंदा जो है ना परेशान हाल है। नहीं तो ये जो टैक्स लगते हैं, यदि आप अब आम बंदे की जेब से अगर इतने पैसे फजूल जा रहे हैं, 40 से 50 रुपए आप लोगों की जेब से 1 लीटर के पीछे जा रहे हैं, तो आप लोग इस पे क्या कहेंगे कि या कम नहीं होने चाहिए? तो कम कैसे करा, आवाम तो नहीं कर सकती है ना, हम तो आवाम तो अपना रोना बशो कर सकती है, आवाम तो इसमें कमी बेशी में तो उसके नहीं, आवाम एहतजाज कर सकती है, एहतजाज आवाम के पास क्या? मीडिया चल के खुद आता है, आवाम अपनी आवाज जो है वो पहुंचा हर सकती बंदा है। पीट रहा है, रो रहा है, अब क्या हो सकता है? चले, मेरा अगला सवाल ये कि अगर इमरान खान साहब इस वक्त हुकूमत में ना होते, अपोजिशन में होते, और हुकूमत कोई और कर रहा होता, और पेट्रोल 111 पे ही होता, तो इमरान खान साहब उस वक्त क्या रिएक्शन देते? रिएक्शन ज़ाहिर है, जब उस किसी को मौका रिएक्शन के बाद देते, रिएक्शन क्या करते हैं? अभी मौका मिल रहा है लोगों को, आवाम को मिल रहा है कि हालात उनके ऐसे नहीं, इमरान खान साहब क्या कहते हैं? अभी वो तो उसका मेरे को क्या कहना चाहते हैं, लेकिन ये कि ज़ाहिर हालात तो ये है कि आवाम परेशान इसी वजह से हो रही है कि उन पर मुश्किलात पड़ रही हैं रोज़ के अतबार से, रोज़ाना क्या चीजें महंगी हो जाती हैं हर अगर चीज़ के पेट्रोल अतबार से ऐसी परेशान हाल है। खाने पीने की चीजें? एक बंदा जो है वो रोज़ाना की 500 की सैलरी है, 500 की, बच्चों को पढ़ाएगा, वो अपने घर का निज़ाम चलाएगा, चूल्हा जलाएगा, क्या करेगा वो? यानी 15,000 रुपए कह रहे हैं अगर महीने का कमाता है तो तो क्या करेगा वो? इसमें तो नहीं हो सकता उसको, ये बात है, इसी परेशानी। ये तो अल्लाह पाक है निज़ाम चला रहे हैं, वरना मुश्किल है इंसानियत अच्छा, जो है ना। इमरान खान साहब को क्या कहेंगे जिनका तो भैया अपना मत- 2-2.5-3 लाख रुपए में गुजारा नहीं होता, हाँ, उनको क्या पैगाम देंगे आप? बस ये है कि बस अल्लाह की तरह सारा निज़ाम है, होता ही है कि जब आवाम ऐसी है तो ऊपर हुक्मरान भी ऐसे आते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि जब मुझे मुल्क मिला 2018 में तो महंगाई बड़ी ज्यादा थी, उसके बनिस्बत अब महंगाई कम हो गई है। आपको कम लगता है भी कि हो उस रही है, वक्त कुछ चीज़ें ज्यादा? कम भी होती हैं, कुछ ज़्यादा भी होती हैं, हाँ, सस्ती भी होती है, महंगी भी होती है, बीच में हर दौर में महंगी हुई है। नहीं 2018 में क्या पेट्रोल इतना महंगा था? 2018 से पहले जरदारी तो 117 पे लीटर था, तब भी नायाब होता है। हाँ, ये लेकिन भी मेरे कम टाइम के लिए था ना, ऐसे तो नहीं था कि बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है। 118 पे तो ये भी लेकर गए हैं। सस्ता भी हुआ था, महंगा भी हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता होता है सब कुछ। तो अभी आप निज़ाम कह रहे- इतनी जल्दी तो नहीं ठीक होता, 70 साल का गंद है, एकदम तो नहीं ना सही ये होगा। कौन सा 70 साल का गंद? ये कौन देखें, सा- चोरी करके जमहूरियत- लूट के ले गए। नवाज शरीफ साहब अब वो तो बाहर 70 साल बैठे के रहे इंकलाब, बाहर बैठे इंकलाब ला रहे हैं इधर पाकिस्तान में, इधर लोगों कह रहे बाहर निकले, खुद बाहर बैठे हुए हैं। नहीं, तो फिर ये भी तो इमरान खान देखें साहब ना। ने क्या किया है? इमरान करेगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा ना, ये इतनी जल्दी तो नहीं ना होता। आहिस्ता आहिस्ता बिजली की आहिस्ता कीमत में आहिस्ता इजाफा इंशाल्लाह होगा। कमी आएगी, महंगी आहिस्ता होगी आहिस्ता हर बिजली। चीज़ अच्छी होगी, पेट्रोल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। कम हो जाएगी। हाँ जी, तो होंगी 50 इंशाल्लाह। रुपए मेरे भाई 1 लीटर के पीछे पेट्रोल ले रही है हुकूमत, ये छोड़ भी तो सकती है लोग आपको। खरीद रहे हैं ना, लोगों के ऊपर पूरे हो रहे हैं, खरीद रहे हैं ना लोग, ना खरीदे। जाहिर है देखें ना अपने मुल्क में गाड़ी कितनी है, इसकी वजह से हर चीज़ कैसे आप महंगी हो रही अफोर्ड नहीं कर है। सकते ये कोई आप? चीज़ खाने को मिल रही है तो लोग खा रहे हैं, अपनी ज़रूरतें हम खुद बढ़ाते हैं। नहीं मेरे भाई, ये रोटी देखें तो ना, हर इतनी बंदे ने इतनी खानी है गाड़ियाँ ना। चल रही हैं, पंजाब में इतनी गाड़ी थी, रोटी- आज से 10 साल पीछे चले जाए, 15 साल पीछे चले जाए, रोटी तो हर इतनी बंदे- गाड़ी भी नहीं, तो लोग साइकिल पे सबक लेते हैं। तो इतनी अभी मखलूक बाइक भी, नहीं अभी है साइकिल तो पंजाब में। निशान ही नहीं है इतनी पाकिस्तान में। मखलूक भी है, दौर के साथ हर दौर के साथ बढ़ती हैं वो चीजें। बढ़ती तो है, लेकिन हर चीज़ के साथ महंगाई भी तो होती है ना फिर। नहीं तो आप क्या मशवरा देते हैं कि आवाम छोड़ दें बाइक गाड़ियां बेच दें और साइकिल पे आ जाहिर है जाएं? भाई, साइकिल अब पे तो आ अगर जाएं। गाड़ी इतनी देखा महंगी चाइना हो गई, इसलिए लेने तरक्की से कर पहले गया। बंदा सोचता है कि करे क्या। चाइना भी तरक्की कर गया, इसलिए कर गया ना वो। हाँ, ये जमहूरियत के नाम पे लूट लिया मुल्क को, हर बंदा ही लूट रहा है, किसी ने सोचा नहीं अवाम के बारे में। नहीं चाइना में इतनी महंगाई नहीं है, अगर महंगाई आपको नहीं, पता नहीं चाइना- तो मैं आपको बता दूं कि खत्ते वहाँ में पे सबसे निज़ाम ज्यादा सदारती, माशाल्लाह वहाँ पे महंगाई। सदारती निज़ाम है ना, इस वजह से 200 बंदा मुल्क अच्छा, चला ये रहा है बात उनका। अब किसी और साइड पे ले गए, मैं आगे बढ़ती हूँ।
कुछ मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपके पास कोई सवारी तो होगी, बाइक तो चलाते ही होंगे, गाड़ी भी होगी नहीं, बल्कि बाइक ही है। बाइक है तो बाइक में आप पेट्रोल तो 1 लीटर तो कम से कम डलवाते होंगे। बिल्कुल। तो 1 लीटर पे आप अभी 111 रुपए दे रहे हैं। जी जी अभी 2-4 रोज पहले आप 109 रुपए दे रहे थे। जी। उससे पहले हम 2-3 महीने नवाशी के दौर में ये सस्ता था। अच्छा, ये आस्ता आस्ता दिन ब दिन महंगा होना है। जो आलमी हालात बन रहे हैं, हमारे मुल्क का जो कर्जा है वो इसी तरह ही उतरने इन्होंने नहीं, वो आपने उतारना है, अवाम ने उतारना है, अवाम के लिए नहीं अवाम ने उतारना है, लेकिन अवाम को उसका सहूलत तो नहीं मिल रही है। सहूलत तो किसी दौर कर्जा में हुकूमत ने लिया है और पैसे वो आप लोगों के, मतलब आपने सारा क्लियर करना है। वो आस्ता आस्ता जो जो दौर हुकूमत आता है उसका हर एक का अपना अपना एक टेन्योर होता है। उन्होंने कर्जा पहली हुकूमतों ने जैसे लिया होता है, उस पर जो हमारा बनता है वो उन्होंने हमारे से निकालना है। बिजली भी महंगी हो लेकिन गई इस है। हुकूमत ने तो कहते हैं रिकॉर्ड कर्जा लिया है। इस हुकूमत ने सारी बाकी हुकूमतों का कर्जा इस हुकूमत ने उतारना है, जिस वजह से ये हर चीज उतारना है, अच्छा। उतारना है। जिसकी तो वजह से लिया नहीं कर्जा, लिया रिकॉर्ड कर्जा लिया है भाई, क्या हो गया है? इसमें सारा मिलके इसी ने उतारना है। मुझे ये पता है सारा। इमरान खान साहब पसंद होंगे आपको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। हाँ इमरान खान तेरे किस्तें भी तो चाचा जी ये जो पेट्रोल बढ़ गया, ਉਹ ਚੋਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਾ चीज़ा नहीं महंगी होंगी ਉਹਦੇ ਨਾਲ। तो हर वक्त के दौर के हिसाब से महंगी होंगी। इधर अगर 200 रुपए लीटर भी पेट्रोल हो जाए तो तमाम तो डलवाएगी मजबूरी है ना भाई। मजबूरी है, क्या करें। तो अब ऊपर हमें हुक्मरान अच्छा चाहिए ना, वो जब तक नहीं आएगा वो अब किस्मत है पाकिस्तान की। चले मैं बात करती हूँ, ये सही कह रहे हैं कि पेट्रोल महंगा होगा तो बढ़ा, लेकिन अभी पेट्रोल 111 रुपए है, उसके पीछे हम तकरीबन 50 रुपए 1 लीटर के पीछे आपकी जेब में से 50 रुपए निकल रहे हैं। बिल्कुल। पिछली हुकूमतों के साथ अगर मैं कंपैरिजन कर लूँ टैक्स का, जी जी तो इससे ज्यादा है सबसे। तो उसमें तो मेरा ख्याल से 30 रुपए है, किसी में 25 वो रुपए भी है। कर्जा उठा के लगाते नहीं थे तो ना भाई हमारे इतना पे। 50 रुपए तो बहुत ज्यादा है ना। 50 रुपए आप 2 लीटर पेट्रोल लाते हैं, आपको 100 रुपए बस निकल ये जाता चाह है। रहे हैं कि जो अमीर है वो अमीर से अमीर हो जाए, और जो मिडिल क्लास है या गरीब है वो बिल्कुल निचली इमरान लेवल पे खान आ साहब जाए। ने बयान दिया, कहते हैं जनाब के 2018 में जितनी महंगाई थी अब महंगाई उससे कम है। नहीं ये गलत बात है, ज्यादा है। नहीं आपको गलत फहमी हुई है, सही कह रहे हैं। नहीं ज्यादा नहीं गलत फहमी हुई है। नहीं ज्यादा महंगाई है पिछली दौर की निस्बत सबसे ज्यादा। अब ये सारा मुल्क के हिसाब से है ना, महंगाई आस्ता आस्ता बढ़नी है। जो हमारा कहने का रुपया कम से कम हो रहा है, तो ये बाकी अखराजात जो है वो हमारे गरीबों में से निकलने इन्होंने निकालने हैं। तो बस यही है दुआ कि इमरान खान साहब जो गरीबों का ख्याल करें, और अगर कर्जा लिया भी है तो ये गरीबों पे लगाएं, ना कि अमीरों पे या उनको आप क्या कहेंगे सब्सिडी इमरान दें। खान साहब को? कोई पैगाम देना हो तो क्या पैगाम देंगे? भाई ये है कि आप लो लेवल को देखें। आपकी बड़ी गरीबों की आपसे बहुत उम्मीदें हैं। आपको उन्होंने इसीलिए लाए हैं चुन के कि इनकलाब आए, कोई निज़ाम बदले। अगर पाकिस्तान का निज़ाम आप भी नहीं बदल सकते, आपने भी वही लोन लेके या किसी तरीक़ों से इनको हमें दबाना ही है और हमारे लिए महंगाई करनी है, तो फिर आपका भी हमें कोई फ़ायदा नहीं है। ये नहीं कि कह दें। रोज पेट्रोल महंगा, एलपीजी बेचारे, वैसे गैस आती नहीं है मुल्क में। हर साल हम देखते हैं सर्दियों में गैस का इतना शॉर्टफॉल है, रसा तलब में इतना फर्क है, फिर लोग सिलेंडरों पे आ जाते हैं। अब सिलेंडर भी 158 हमारे 60 का हो गया। बहुत मासूम है, उन्हें पता ही कुछ नहीं है। अच्छा क्योंकि वो बहुत मासूम है, उन्हें कहना ही कुछ नहीं हमने, क्योंकि अवाम तो वैसे ही बहुत परेशान हुई है उससे। तो हमारे इमरान खान साहब जो से लेकिन दसना नहीं। वो तो उन्होंने कहा अपने लीडरों को टीवी नहीं देखना। हाँ। टीवी नहीं देखना, टीवी पे सब रिपोर्टें गलत होती हैं। हाँ। तो आप लोगों ने आप भी टीवी गलत नहीं बात देखा। करने लगे हैं। नहीं मैं नहीं करने लगा। हमने तो इमरान खान के बहुत ही मासूमाना हालात से हम दोनों परेशान हुए हैं। हाँ। तो हर चीज़ महंगाई, हर परेशान इंसान हुआ हुआ, हर इंसान परेशान हुआ हुआ है इमरान खान से। नहीं तो ये तेल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, तो ये महंगा नहीं हुआ, बहुत महंगा हुआ है। तो इसमें फर्क क्या पड़ा है आपकी कोई जिंदगी में? फर्क नहीं पड़ा। ये कर्जों के पीछे है, बार बार वही एक ही बात, वो पिछली हुकूमतों ने लिया ठीक है, लेकिन अवाम के साथ तो रिलीफ होना चाहिए ना। अवाम के साथ बहुत ज्यादती कर रहा है ये। नहीं क्या इससे, क्या मैं आपके अगर पूछूं, सवाल करूं कि जिंदगी में फर्क क्या पड़ा है? फर्क खाने तेल पीने की महंगा होने चीजें से। से हर चीज आजकल किचन चलाना बहुत मुश्किल हुआ हुआ हर इंसान के लिए। ये नहीं, हर इंसान के लिए किचन चलाना मुश्किल हुआ, बाकी जिंदगी तो बाद की नहीं बात तो ये है। तो वजीर आजम कह रहे हैं कि 2018 में जब हुकूमत मिली थी तब ज्यादा बुरा हाल था महंगाई की वजह नहीं से। बुरा हाल नहीं अब था, कम है। कारोबार बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा कारोबार था। लेकिन इस दफा कारोबार बिल्कुल खत्म हो चुका, कोई कारोबार नहीं है, कारोबार बिल्कुल जीरो पे आ गया है।
ठीक है ना, कारोबार तो नहीं है ये जो इसमें। 1 लीटर पेट्रोल के पीछे 50 रुपए तकरीबन आपकी जेब से जा रहे हैं, जा हर रहे लीटर हैं के जा पीछे। रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन ये हमारे इमरान खान को सोचना चाहिए ना कि अवाम, ये गरीब अवाम के लिए सोचना चाहिए, बड़े लोगों के लिए छोड़ दें, क्योंकि वो जो है वो खा लिया पी लिया, बस उसके पास एक ही है, इन्हें पकड़ना है, चोरों को पकड़ना है, चोरों को इंसाफ करना है, ये करना। अवाम, बाकी अवाम का क्या तो हो करना सकता है वो आपका एहसास कर रहे हैं, नहीं आपकी कर सेहत रहा का है, एहसास कर रहे नहीं कर हैं, रहा। कह रहे हैं आप फिट रहें, आप साइकिल पे आ जाएं। 17,500 सैलरी लगाई हुई है उसने, ठीक है, वो उससे लोगों का घर का किचन भी नहीं मिनिमम पूरा वेज, होता। सरकारी मिनिमम वेज की बात कर रहे हैं। हाँ जी, बस वो तो मैं बात कर रहा हूँ ना, आम लोगों का घर का किचन भी नहीं पूरा होता। बाकी ज़िंदगी तो बाद की बात है, बिल, घरों के किराए, बच्चों की फीसें, हर चीज़ ख़त्म हुआ हुआ है इस टाइम निज़ाम। आप खुश नहीं लग खुश रहे? नहीं है, बिल्कुल चले, खुश इमरान नहीं खान है। साहब को अपने मोहब्बत से मैसेज देना है कि गुस्सा करना है? खान साहब, बस आपसे बस प्यार से यही कह सकते हैं कि माफ़ कर दें इस कौम को, जान दो जान दो बस। पेट्रोल महंगा हो गया है, इससे कारोबार में कोई फर्क हुआ है, कोई पड़ा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार तो ठीक जैसे है। कि वैसे ही है। और ये महंगाई तो मुझे वो हुकूमत बता दे कि उसमें महंगाई नहीं है, लेकिन वक्त के मुताबिक महंगाई होती है ना। इस हुकूमत में इतनी महंगाई है, लेकिन यही हमें बर्दाश्त करना होता है। नहीं ये तो चीज़ें। वक्त के मुताबिक क्या इतनी ज्यादा महंगाई होती है? पहले भी यही 120 में पेट्रोल बेच रहा था नवाज शरीफ की हुकूमत में, उसने कौन सा सस्ता बेचा है? रिकॉर्ड बेंदर हुआ है भाई। रिकॉर्ड तो वह नहीं, रिकॉर्ड वो अभी तो 120 पे नहीं पहुंचा ये पेट्रोल। अच्छा ठीक है, चले मुझे बताएं कि आपने कह दिया कि नवाज शरीफ के दौर में भी हुआ था, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ा कि नवाज शरीफ के दौर में साइड नहीं ले रही किसी, मैं किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही कि इतना मुसलसल तसलसल के साथ तेल महंगा होता रहे। तो बिजली की कीमत भी हर 15 दिन बाद बढ़ रही है। मैं बता दूं 34 दफा तो बढ़ा चुके हैं। LPG 160 पे चली गई, नवाज शरीफ के दौर में कहाँ 102 पे मिलती होती थी, हम चीखते थे। ये आवाम के सोच रहे हैं, ये इसके साथ हमने थोड़ा सा बर्दाश्त करना ये होता आवाम है। की सोच रहे हैं? आवाम का सोच रहे हैं, सारा आवाम का सोच रहे हैं ये, क्योंकि बुनियादी तौर पे ये काम करते हैं, वक्ती हर तौर पे तो ये नहीं करते हर हैं। 15 दिन बाद बिजली महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है। सस्ता भी करता है ना, वक्त के मुताबिक करता जा रहा अच्छा, है। ये इमरान खान साहब कह रहे थे कि 2018 के बनिस्बत जब हमें मुल्क मिला था तो अब महंगाई कम है। अब महंगाई कम है, जाते वक्त तो सभी कम करते हैं। नहीं अभी कम है महंगाई? अभी कम नहीं है, अभी वक्त के मुताबिक ही चल रहा है मैं ना। पूछ रही हूँ कि कम है, इमरान खान साहब कह रहे कम है, उस 2018 के बनिस्बत 2021 में 20 में महंगाई कम है। बस वो वज़ीर आज़म है, उसकी तौर पे शायद कम होगा। मान रहे हैं कि अब है, वो आप भी मानते हैं महंगाई है कि नहीं है? नहीं, ये महंगाई, पेट्रोल महंगा हुआ, इससे क्या फर्क पड़ता है? पेट्रोल कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अगर मतलब 1000 का भी कोई लीटर होगा फिर भी लोग लेगा, 100 का भी लीटर होगा फिर भी कोई लेगा। अगर जब 65 और 60 रुपए का आप लीटर चाहते था, हैं कि हम अफ्रीकन मुल्क सूडान जैसे हो जाएं? नहीं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता, कोई भी ये नहीं चाहता। जब मतलब तुर्की में भी इसी तरह का हालात हुआ था, ठीक है, जब वज़ीर आज़म उसका हुआ, सारे लोग इसी तरह का मतलब सड़कों पे आए हुए थे, वो एहतजाज कर रहे थे। लेकिन अभी वो तुर्की काफी मुल्कों से ज्यादा डेवलपमेंट है, क्योंकि ना हम पाकिस्तान में ही रहते हैं ना। देखो मेरा बात सुनो, देखो मेरा बात कहा सुनो। था कि बिल जला देने हैं। देखो हमारे इमरान खान साहब ने कहा था कि जहाँ पर टैक्स इतना ज्यादा लिया जाता है, हाँ जी, वहाँ पर ज्यादती होती है कौमों के साथ। अब तो 50 लेकिन रुपए इमरान खान को तो उस टाइम ये पता नहीं था कि पाकिस्तान में इतना चोरी भी हो रहा है, ठीक है। अब नहीं हो रही, अभी नहीं हो रहा ना। तो ये जो जितना Transparency चोर, International की रिपोर्ट आई है, जितना corruption लोगों बढ़ ने गई किया हुआ जान है, जितना लोगों ने किया हुआ है, वो कुछ पाकिस्तान से बाहर जा रहे, जो वो पाकिस्तान में आना भी नहीं चाह रहे। अभी बजा कह रहे होंगे, लेकिन मुझे जवाब दे डाला, यो मिनट मुझे ये जवाब दे कि ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, 4 दर्जे पाकिस्तान और करप्शन में फंस गया है, वो रिपोर्ट मैंने, आपने तो नहीं बनाई ना? वो है भी करप्शन वो पहले से ही था ना, अभी वो खत्म कर रहे हैं भाई, ना। वो रिसेंट की रिपोर्ट है, वो अभी खत्म करेगा ना। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत की रिपोर्ट है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि इमरान खान के ऊपर कुछ सबूत हुआ है कि उसने कुछ चीज में मैं करप्शन तो किया कुछ है? नहीं बताने वाली, आप ही तो बताएंगे जो बताएंगे। फिर वो मुल्क में कैसे आ सकता है इसी तरह ठीक का? है जनाब, मुझे बताएं, पेट्रोल की कीमत बढ़ती है जी बिल्कुल तो मुझे पहले ये बताएं कि बढ़नी भी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? नहीं, बढ़नी तो नहीं चाहिए, जो उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। कितनी कीमत होनी चाहिए? अभी 111 पर है तो पेट्रोल कितने का होना चाहिए? ये कम से कम 50-60 रुपए के हिसाब से होना चाहिए चले, मैं था। कहती 70-75 का हो जाए तब भी ठीक है। वारा खांदा है? जी जी बिल्कुल सही ऐसी, है, बिल्कुल ऐसी ठीक नहीं है। तो अभी तो पेट्रोल महंगा हुआ है, इससे क्या क्या मसला क्या क्या आता है? मसला इसमें जो असल चीज़ है ना, वो गरीब आम के लिए खुराक की चीज़ है। चीनी महंगी होगी, घी महंगा हो गया, आटा ये तो हर महंगा दौर हो में हुआ गया, है। नहीं हुआ। नहीं, हर आप दौर में हुआ है, देखें, महंगाई हर दौर में जब होती है। पहले दौर देख लें आप, अब का दौर देख लें, फंड इनके पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, जो टैक्स है वो पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, अवाम पे तो लग नहीं रहे। बताएं कहाँ पे लगे हैं? ये पूछने वाली बात है कि मेरी जेब से पर लीटर अगर 50 रुपए निकल रहे हैं तो वो कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? तेल की मद में अगर निकालना है, बिजली की कीमत ये की मद में देखें, निकालना है, गैस टैक्स आती नहीं है,
हमारे घर में जब से सर्दी आई है गैस आई नहीं, 5,500 का बिल तो आ आप क्या गया गैस करते हैं? का। एलपीजी इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल। तो वो तो 160 की हो गई अब तो। मैं वही तो कह रहा हूँ, गैस एक चीज़ आती ही नहीं है, उसका बिल भी 5,500 रुपया आ गया। तो लकड़ियाँ इस्तेमाल कर लें अंकल, वो कोयले लकड़ियाँ इस्तेमाल कर लें। ये खुली आबादी तो है नहीं, कंजस्टेड हाँ, आबादी ये है, भी है, ज़ाहिर है वो धुआं है उसका। धुआं है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलती है, बिल्कुल ऐसे ही है। और खासकर लाहौर में और सिलेंडर बर्दाश्त नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या करें फिर। अच्छा, मेरा अगला फीसें- सवाल ये कि अगर इमरान खान साहब इस वक्त जी हुक्मरान ना होते, जी ऑपोजिशन में होते, जी। और हुक्मरान कोई ABCD होता, अगर कोई और देखें- होता, और तेल होता 111 रुपए, तो इमरान खान साहब क्या करते? बात ये है कि वही इमरान खान साहब हैं, वो मोहतरम है, जब वो अपोजिशन में थे पहले वो यही कहते थे कि ये देखें कहाँ पे चला गया पेट्रोल। ये हमारे दौर में होता, हम होते हुकूमत में, ये 50-60 रुपए का लीटर होना चाहिए था, डॉलर देखें कहाँ पर पहुँच गया। ये इन चीज़ों का मसला है ना। आप देखें, अब कोई भी नहीं आवाज़ निकालता, ये इमरान खान साहब ही है ना बैठे हुए, अब कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये आवाम बेचारी गरीब आवाम पिस रही है। तो वहाँ रोजगार है ही नहीं है। अगर पिस रही है तो एहतजाज करें, रोटी का पल्ला भारी करें, बच्चों का देखभाल करें, उनके खाने का बंदोबस्त करें, फीसों के पैसे दें, पढ़ाई करें। पढ़ाई का इतना सत्यानाश हो गया है कि हद से ज़्यादा। इमरान कहाँ जा खान रहे साहब के लिए अगर कोई पैगाम देना है आपने, तो क्या पैगाम देंगे? मैं तो यही कहता हूँ इमरान खान साहब कैमरे की तरफ देख लें, शायद आपको देख ही ले इमरान खान साहब। से। इमरान खान साहब कहाँ देखते हैं जी, वो तो अपने बनी गाला में बैठे हुए हैं, मौज कर रहे हैं। उनको क्या फ़र्क पड़ता है गरीब आदमी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है? कभी देखा उसने? कभी भी नहीं देखा। सड़कों का क्या बुरा हाल है, सीवरेज का बुरा हाल है, गंदगी का बुरा हाल है। ये एक लाहौर था जो क्लीन था, साफ़ सुथरा था। अब देखिए हर जगह कूड़ा क्रिकेट हर चीज़ गंद पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। वो तो मुल्क का गंद साफ कर रहे हैं ना। कहाँ मुल्क का गंद साफ कर रहे हैं? मुझे तो नज़र नहीं आ वो रहा। कहते हैं बिगाड़ जो है मैंने साफ नहीं करना नहीं है। नहीं 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 नहीं, वो एक खाली टीवी पे बैठ के अनाउंसमेंट करने वाली बात है। नवाज शरीफ उधर बैठा हुआ, वो कह रहे हैं नवाज शरीफ से पैसे लेंगे, नवाज शरीफ को बाहर निकाल दिया। कौन सी जरदारी साहब बैठे हुए हैं, ले रहे हैं जरदारी साहब से पैसे। एक गरीब आदमी छोटी सी मुजरम बन जाता है, उसके लिए सारा कानून लागू हो जाता है। जो चोरों के लिए वो गाड़ियाँ और प्रोटोकॉल और सारा कुछ उनको दे भैया। पेट्रोल कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, बिल्कुल कम होना चाहिए। ये जो 50 रुपए आपकी जेब से जा रहे हैं, ये खत्म हो सकते हैं ना? करना चाहें तो हो सकते हैं ना जी, हो सकते हैं। हाँ। पेट्रोल महंगा हुआ है, कोई फर्क पड़ता है जिंदगी पे? नहीं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास इमरान बाइक ही खान नहीं होगी? बहुत अच्छे है, बाइक भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ अल्लाह ने दिया कोई हुआ फर्क नहीं पड़ता, आपकी जेब में से 50 रुपए पर लीटर ऐसे जा रहे हैं? नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ऐसी फराखदिली मुझे भी चाहिए कि मेरे जेब में से पैसे जा रहे हैं और मुझे दुखी ना हो। नहीं, ये तो देखो पीछे से महंगा हो रहा है, किसी को क्या नहीं, पता है, हम पीछे क्या से भी कह भाई अगर आप सकते हैं। फैक्ट्स पढ़े ना, तो पीछे से भी महंगा हो रहा है ना आलमी सतह पे भी। तो 70-75 रुपए 80 रुपए कर लेते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ कह दें कम होना चाहिए तो कौन सा कम टैक्स होता है? डाल के ना, टैक्स डाल के 80 रुपए में पर लीटर बड़े आराम से बेच सकते हैं। नहीं तो वो आपकी बात ठीक है, टैक्स से तो मुल्क चल रहा है ना। हाँ। क्या करें? तो आपको मिल क्या रहा है टैक्स के बदले में? सब क्या कुछ आपको मिल रहा अस्पताल है। मिल खान रहे साहब हैं? बहुत अच्छे है, सारा कुछ मिल रहा है क्या उससे। किया खान साहब ने? एक अच्छा काम बता दें खान यार साहब ने। कुछ करे ना करे, हमें तो अच्छा लगता है। ये वो कहते हैं महबूब जितना मर्जी जालिम है, मुहिब को मोहब्बत है तो हाँ, है। बिल्कुल क्या है। करें हम जनाब? मजीद लोगों से पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, ज्यादती नहीं हो रही है? पेट्रोल महंगा हो गया है, बड़ा ज्यादा हो रही है। ज्यादती हो रही है। ज्यादती है, क्या बड़ी बाइक ज्यादती इस्तेमाल है। करते हैं? बाइक तो नहीं इस्तेमाल करते, क्या साइकिल इस्तेमाल करते हैं? पैदल ही चलते हैं मजबूरी से। पेट्रोल नहीं डलवाते हैं, पैदल चलते हैं। पैदल ही हो चलते सकता है इमरान खान साहब यही चाह रहे हो कि पूरी कौम पैदल उसका चले, क्योंकि वो उसका मसाले- मकसद ही यही है, मकसद ही यही है मकसद ही उनका। यही है। यही मकसद अच्छा, है मैं उनका पूछूं कि अगर पेट्रोल जब महंगा होता है, जी। क्या फर्क क्या पड़ता है कारोबार पे, रोजगार पे, खाने पीने की चीजों फर्क पे? तो पड़ गया, कारोबार हालत यह है, सारे लोग आवाम भीख मांगने पे लगे हुए, और क्या फर्क पड़ेगा? लंगर खाने खोले हैं आपको? इमरान खान साहब ने। इमरान खान साहब खुद लंगर खाने पे जा क्या करे, खुद लंगर खाने वो ये तो क्या खाते हैं खोलेगा? ना, वो बताया उन्होंने, खा के बताया कि भाई ठीक है खाना। वो इमरान खान कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ लूटने लगे हुए, बस मुल्क को लूटने। अगर इमरान खान साहब इस वक्त हुकूमत में ना होते, ऑपोजिशन में होते, जी। तो कोई और हुकूमत कर रहा होता और तेल होता 111 रुपए। बड़े हुकूमत है मगर ये हाल नहीं था जो इमरान खान का हुकूमत में हुए। इतना बुरा हाल हो गया। इतना बुरा तो हाल ये है। भाई तो खुश है, वो कहते हैं हमें तो टेंशन ही कोई नहीं है। वो तो भाई उनका तो जाहिर बात है जी, अगले के जब 50-60 हज़ार महीना आ रहे बैठ के, उसको तो टेंशन नहीं होगा। अब मेरा जैसा चाय बेचने वाला मजदूर होगा, उसको तो टेंशन ही टेंशन होगा। कितने पैसे
कमा लेते हैं अगर मैं आपसे पूछूं महीने के? तो मैं 500 रुपये दिहाड़ी देता हूँ। तो यानी 15,000 रुपये महीना। 15,000 रुपये महीना। 15,000 में आप घर भी पैसे भेजने होंगे, घर का सर्कल भी चलाना। इधर 11,000 रुपये में क्वार्टर का किराया देता हूँ। और 15,000 कमाते हैं। 15,000 कमाते हैं। बड़ी जाती है। मैं मजीद लोगों से पूछती हूँ, मुझे बताएं ये पेट्रोल महंगा हुआ है तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? मुनासिब होना चाहिए ना, जो हर आदमी इस्तेमाल कर अच्छा सके। चले, कितना मुनासिब होना चाहिए? 60-70 रुपये होना चाहिए बस, 70 रुपये होना चाहिए। बस 70 इससे रुपये इससे ठीक है। ज़्यादा नहीं है। तो क्यों 100 रुपये से ऊपर बर्दाश्त नहीं हो रहा? नहीं, बर्दाश्त नहीं हो क्या रहा। महंगाई वो बढ़ती है क्या? नहीं, ठीक है, सही रहती है पेट्रोल महंगा होने से? नहीं, महंगाई तो बढ़ रही है ना, हर चीज़ में उन्होंने घी भी बढ़ा दिया, चीनी भी बढ़ा दी, हर चीज़ का रेट बढ़ा दिया ना। नहीं, हर चीज पेट्रोल के साथ मुंसलिक, ट्रांसपोर्ट मुंसलिक है, साफ सारा उन्होंने किराए पब्लिक भी बढ़ा दिए। ट्रांसपोर्ट मुंसलिक है। अगर पेट्रोल महंगा होता है वो कहते जी किराया 20 रुपए था, अब 40 रुपए हो गया, 30 रुपए हो गया। साफ सारा इसी तरह करते क्या हैं, लेकिन इमरान कम खान होनी साहब अगर इस वक्त ऑपोजिशन में होते जी, और हुकूमत कोई और कर रहा होता, और इमरान खान साहब चूंकि आपको पता है बड़े अच्छे, तो फिर वो कहते कि जी कम करो कम करो। हाँ जी, अब वो नहीं कह रहे, हाँ, तो अब अब जाहिर नहीं है, कह रहे। तो वो ये भी तो कह सकते थे हमें 10 रुपए बढ़ाए थे, 10 हम बढ़ा सकते थे। तो 5 कम करते हैं, 20 बढ़ा देते हैं। क्या पैगाम क्या है इमरान खान साहब के लिए, अगर आपने देना है कोई पैगाम? तो पैगाम क्या देना, उसको चाहिए कि अपने मुल्क का ख्याल करे, और उसको क्या कर करना तो रहे चाहिए। हैं, 10 रुपए नहीं बढ़ाए, 2 रुपए 70 रुपए पैसे पे तो 40 रुपए इत्तेफाक किलो कर घी लिया। बढ़ा दिया, 40 रुपए किलो घी बढ़ा दिया उन्होंने। तो वो तो ज़ाहिर है माफिया भी है ना। अब। तो माफिया, तो फिर ये तो तरीका नहीं है ना, गरीब आदमी तो पिस रहा, हर तरफ से पिस रहा वो ना। क्या कहेंगे इमरान खान साहब को, पैगाम यही क्या कहेंगे कि स्कूलों का निज़ाम बेहतर करे। गवर्नमेंट के स्कूल हैं, देखें जाके उधर कुछ भी नहीं है ना, टीचरें पढ़ा रही हैं बच्चों को, कुछ नहीं है, अपने सारे बैठे लगे हैं, कोई सब और ये जो देखने पेट्रोल वाले महंगा हो गया, गैस हाँ एलपीजी जी। महंगी हो गई। हाँ, तो वो तो होगी महंगी, वो तो सब बर्दाश्त कर रहे हैं ना, बैठे बर्दाश्त कर रहे हैं। एहतजाज नहीं कर रहे, एहतजाज बर्दाश्त नहीं कर रहे करेंगे, जब बर्दाश्त करेंगे। पास उसने बोला कर- बर्दाश्त करो बस, बर्दाश्त करें। बर्दाश्त करो। ठीक है, यही इमरान खान साहब भी कह रहे हैं बर्दाश्त करें, थोड़ा सा और इंतजार, फिर आ जाएगा करार। लेकिन पूछना ये है, इमरान खान साहब आपने दावा किया है, बड़ी अच्छी बात है, आपने ये बात कही है कि 2018 में जब हमें हुकूमत मिली तो उस वक्त की महंगाई के निस्बत अभी महंगाई कम है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, आप ये जाकर चेक भी कर सकते हैं, इंटरनेशनल इदारों ने इस पर रिपोर्ट दी हुई है कि उस वक्त इन्फ्लेशन रेट जो है वो 4.5 था, और जब आपको हुकूमत मिली उसके बाद डायरेक्ट 5.5% का इजाफा हो गया। 2019 की रिपोर्ट में इन्फ्लेशन रेट जो है वो 10.34 रहा है। 2020 में इन्फ्लेशन रेट 11.5% जो है वो रहा है, और उसके बाद अब अगर 2021 में आके इन्फ्लेशन रेट 9 के करीब आ गया है, तो आप अगर ये कह रहे हैं कि हाँ हमारी जो हुकूमती साल है उसके निस्बत अब महंगाई कम हुई है, तो मुझे ये समझ आ रहा है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं 2018 के साथ, तो एक बार फिर चेक कर लें इमरान खान साहब कि आपके बताने वाले जो आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे हैं वो ठीक भी बता रहे हैं कि नहीं बता रहे, क्योंकि मुझे तो यही मालूम है। आप दोबारा चेक कर लें खान साहब, महंगाई अब बढ़ गई है। जो तेल की कीमत आपने बढ़ाई है वो आप 20 रुपये बढ़ा सकते थे, 10 रुपये बढ़ा सकते थे, बजा बात है, लेकिन क्यों बढ़ाते? क्या 2 रुपये 70 पैसे बढ़ने से आवाम पर बोझ नहीं पड़ रहा है? हमारी जेब से पर लीटर 50 रुपये एक्स्ट्रा जा रहे हैं। किसी की यहाँ पर मिल तो है नहीं, कोई यहाँ पर बेहतरीन कारोबार तो चला नहीं रहा, सब बेचारे रोज़गार की तलाश में मारे मारे फिरते हैं और काम ढूंढते हैं। और फिर कोरोना भी है, आपको खुद मालूम है कि कोरोना के बाद मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ी है, तो फिर गुजारा कैसे करेंगे? तब्दीली सरकार से सिर्फ यही गुजारिश है कि पेट्रोल के साथ बहुत सारी चीज़ें मुंसलिक हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुंसलिक है, खाने पीने की अशिया मुंसलिक हैं, और दीगर मामलात ज़िंदगी मुतासर होते हैं पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने से। तो इंसान कैसे जिएगा? एक तरफ आप कह रहे हैं कि महंगाई जो है वो नीचे आई है, पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, तो फिर खान साहब बता दें कि पेट्रोल की कीमत से क्या महंगाई की शरह में इजाफा नहीं होगा? यकीनन होगा। और अगर आपको ये मालूम नहीं है तो एक बार फिर चेक कर लें, क्योंकि आप ही कहते थे, आपके ही वुज़रा कहते थे, जो अभी वुज़रा हैं, आपके साथी हुआ करते थे ऑपोजिशन में, कि जनाब जब पेट्रोल में 40 रुपये हुकूमत खा रही हो तो मसला है, करप्शन है। तो अब तो 40 से बात ऊपर चली गई है। ज़रा सोचिए। फरवा वहीद को ज़बान खल्क से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।